Assalamu alaikum. My name is Anam and I'm a practicing clinical psychologist at University of Lahore Teaching Hospital, and I'm also a registered clinical psychologist at the application of the Mahireen Nafsiyat. So today we will discuss about the very interesting topic, that is gender discrimination in Pakistan. सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसके रूल्स को वायलेट कर दिया गया है, इधर इज़ अ मेल और अ फीमेल, तो हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उस स्पेसिफिक सेटिंग में एग्जिस्ट कर रही है। एज वी आर लिविंग इन द लिबरल सोसाइटी बट स्टिल वी हैव फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल ओवर द सेटिंग्स सच एज। अगर हम फैमिलीज़ में देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने की कोशिश तो की जा रही है, लाइक एक जैसा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, एक जैसी जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एग्जिस्टिंग इन द फैमिलीज़, इन द वर्क प्लेस सिस्टम्स एंड इन द सोसाइटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, कुछ महीने पहले मेरे पास एक फ़ीमेल थी, हर एज वॉज एट दैट टाइम 24 years. She explained me that she doesn't want to get married at that moment because she wanted to continue her studies as her elder brother is still allowing for to continue his studies. तो वहाँ से जो था वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट दैट फैमिली जो था वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ। वो पढ़ना चाह रही थी बट फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस दैट कि शी शुड बी मैरी बिकॉज एट दैट एज शी शुड बी मैरिड, दैट इज़ द अप्रोप्रिएट एज फॉर हर मैरिज। तो वो जो एक उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स या पेरेंट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर डॉटर, तो उसके दौरान जो उसके एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो अराइज हो रहे थे, तो उसमें उसको डिसाइड करना था व्हाट शी कैन डू। She should move towards their studies and she should move towards to get married because her parents' expectations are so much high from her. So ultimately she left her studies and moved towards to get married. अच्छा, शादी तो उसने कर ली but she doesn't want to get married with that specific person because she wanted to get married with another person which she likes. बट उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके पेरेंट्स की ज़ुबान का मसला था। पाकिस्तान में बेसिकली ज़ुबान का मसला बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो एट दैट कंडीशन, एट दैट सिचुएशन शी एग्रीड एंड शी गोट मैरिड, बट आफ्टर few months of marriage she got the symptoms of anxiety and depression because she doesn't want to be get in that intimate relationship with him. तो जिसकी वजह से काफ़ी conflicts जो थे वो arise हो रहे थे, और because of lack of intimacy between each other, तो उनके जो बच्चों वाला प्रॉब्लम था ऑब्वियसली वो भी एग्जिस्ट कर रहा था। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, यू शुड गेट मैरी, यू शुड गेट सम चिल्ड्रन। तो पाकिस्तान में पहले आप शादी कर लें, देन आप बच्चे पैदा कर लें, देन 1 से 2 कर लें, 2 से 4 कर लें, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है स्टिल एग्जिस्टिंग। यहाँ पे फीमेल की जो एक अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है या पर्सनल चॉइस है उसको हमेशा ही वॉयलेट किया जाता है, just because of के there is a lot of burden in their shoulders of expectations of others. तो उसकी वजह से females always thrive and survive because we are educated people, we are living in a very liberal society. अब देखा जाए तो रूरल एरियाज़ भी जो है वो हमारे काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फीमेल्स की अभी भी शादी जो है वो 15 साल की उम्र में कर दी जाती है। Either they are not very much mature to get the responsibility of the marriage, बट फिर भी उनकी शादी जो है वो इस एज में कर दी जाती है बिकॉज वहाँ का एक नॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि इस एज में लड़कियाँ जो हैं वो शादी करके अपने घरों में चली जाती हैं और लड़के जो हैं वो 13 to 14 years की एज में कमाना शुरू कर देते हैं। तो जो उनके बेसिक रूल्स एंड बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी भी जो है वहाँ पे उनको वॉयलेट किया जाता है। तो इतना डेवलप करने के बाद, इतने साल, इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम जो है स्टिल एग्जिस्टिंग इन द पाकिस्तान। बहुत सारे कल्चर्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम कर लिया गया है,
पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी एफर्ट्स, बहुत अच्छी कैंपेन्स चलती रही हैं और चल रही हैं, बट स्टिल जब तक चेंज एक पर्सन के अंदर नहीं आता ना, तब तक वो चेंज एक सोसाइटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर नहीं आता. So I just would like to add my comments at the end of this video that if we change ourselves, then we can make the change in our families and our families can make the change in the society. तो जब हम अपने अंदर चेंज लेके आएंगे, अपने अंदर एक्सेप्टेंस की एबिलिटी जो है वो लेके आएंगे, तभी हम जो है वो एक अच्छी सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकेंगे. थैंक यू सो मच.